फ्रेंड्स, आई एम शरेबानो फ्रॉम टीचर केविन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमें जानी से हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमारो છે પાર્ટ 6.1। હાર્ડી-વેનબર્ગ પ્રિન્સિપલ किस तरह बतावे છે कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम છે हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्लियर। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो છે देयर आर नो एनी चेंजेस और कोई इवोल्यूशन यहाँ पर न थयो, बेबे इक्वल है। क्लियर। जो एलिल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज न थी, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, इवन है। क्लियर। द प्रिंसिपल सेज दैट एलिल फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। किस तरह है? स्टेबल है एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्टेबल हो छे और जनरेशन टू जनरेशन हमेशा केवी हो छे तो कांस्टेंट हो छे। क्लियर। द जीन पूल रिमेन कांस्टेंट। जीन पूल जो है हमेशा कांस्टेंट हशे, उन्हें हमें बोली से जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेने हमें बताया है, जेने साइंटिस्ट बताया है P + Q = 1। द सम ऑफ द टोटल एलील नो शो होना चाहिए, टोटल एलील नो सम शो होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 हो चाहिए। क्लियर। अगर हमें डिप्लॉयड ने बात करी तो P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड A। पहला तो एलील समझो, एलील शू है? बे हो जाए डोमिनेंट, रेसेसिव। क्लियर। डोमिनेंट ने हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करे छे और रेसेसिव ने हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करे छे। क्लियर। यहाँ पर P ने A से रिप्रेजेंट करो छे कैपिटल A से और Q ने रिप्रेजेंट करो छे स्मॉल a से। क्लियर। साइंटिस्ट है। अगर हमें डिप्लॉयड की बात करिए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म छे रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी P एंड Q, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A एंड A। क्लियर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इंडिविजुअल इन A पॉपुलेशन इज सिमिलर P²। अगर हमें देखिए तीन कंडीशन थी सके छे, ए कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। होमोजाइगस, होमो और हेटेरो। क्लियर। बेवे डोमिनेंट होई, बेवे रेसेसिव होई या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होई। क्लियर। तो आउ से P² क्योंकि बेस है, Q² एंड 2PQ। क्लियर। बहुत सी वक्त आना पे क्वेश्चंस आवे छे। क्लियर। आना पे MCQs आवे छे एग्जाम में अंदर बहुत सी वक्त सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आना पे पूछा छे कि डोमिनेंट नो सूचे, डोमिनेंट नो दे दे से रेसेसिव नो पूछी लेसे या फिर हेटेरोजाइगस नो पूछे, हेटेरोजाइगस नो दे रेसेसिव नो दे दे से डोमिनेंट नो पूछे या फिर हेटेरोजाइगस नो पूछे या फिर आप बेवे नो दे दे से और आनो पूछो पूछसे हेटेरोजाइगस नो। तो आ हमारे निकालता आउ चाहिए। क्लियर। प्रोबेबली यहाँ पर लिखू है ए, कैपिटल ए रिप्रेजेंट P, स्मॉल ए रिप्रेजेंट Q, कैपिटल ए अगर बेवे डोमिनेंट है तो Q P², बेवे रेसेसिव है तो Q², एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है तो 2PQ। क्लियर। Probability that an alleles A with A frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual in simply the product of the probability that is P² થઈ શકે છે, similarly of the AA, Q² and A जो मैं તમારે સમજાયું। क्लियर। હવે થાય છે P² + 2PQ + Q² = 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्लियर। तो P² + Q² + 2PQ = 1। केनो एक्सप्रेशन है आ P + Q² A + B² नो अगर हमें देखिए तो A² + B² + 2AB। क्लियर। दिस वन। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करी से आने बोले बाइनोमियल एक्सपांशन।
अगर फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करी છે વેન ફ્રીક્વન્સી મેજર ડિફર્સ ફ્રોમ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ, અગર हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग આવે છે ધ ડિફરન્સ ઇન્ડિકેટ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ ઇવોલ્યુશનરી ચેન્જ, वो डिफरेंस इंडिकेट करे છે કે कुछ ઇવોલ્યુશનરી ચેન્જ થયા છે. ક્લિયર. ડિસ્ટર્બન્સ ઇન જેનેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમ દેટ ઇઝ ચેન્જ ઓફ ફ્રીક્વન્સી, ડિસ્ટર્બન્સ થયો છે કોઈ બી જેનેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમનો, એનો મતલબ આ છે કે એનું એલિલ્સના અંદર કોઈ ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થઈ છે. ક્લિયર. એનું એલિલ ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થઈ છે એને પોપ્યુલેશનના અંદર વુડ ધેન બી इंटरप्टेड एज अ रिजल्ट इन इवोल्यूशन. और अगर एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज થઈ છે इट मीन्स कि यहाँ पर इवोल्यूशन देखो जीरो છે, इवोल्यूशन देखो जीरो છે. क्लियर. वो फैक्टर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने सपोर्ट करे છે और वो फैक्टर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने गड़बड़ावा न देता, वो 5 फैक्टर છે, वो 5 कंडीशन છે. क्लियर. 5 कंडीशन. नो सिलेक्शन, कोई तरहनो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन न थयो, कोई तरहनो म्यूटेशन न थयो, मैटिंग रेन्डम थी છે. क्लियर. जीन पूल न थयो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करीने न गया, इट मीन्स नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई भी तरीके नो इंसिडेंट न थयो, कोई भी पॉपुलेशन जो है वो उनकी डेथ न थी. क्लियर. तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आ न थी. आ वो पॉइंट है जो कंडीशन जो है आ जेनेटिक इक्विलिब्रियम ने, अगर आ कंडीशन है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो इवेल्यूशन यहाँ पर न थयो, कॉन्स्टेंट है, स्टेबल है. अगर आना में से सिलेक्शन था से नेचुरल आर्टिफिशियल या म्यूटेशन था से या रैंडम मैटिंग था से जीन पुल था से जीन ड्रिफ्ट था से, इट मीन्स कि यहाँ पर अब वो फैक्टर है जो अफेक्ट करे छे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. सपोज करिए अगर हमें ये हमारे एग्जाम ना अंदर आयु है कि क्यों नहीं वैल्यू दी हुई है यहाँ पर. क्लियर. कि 16% जो है वो जो ऑर्गेनिज्म ना अंदर होमोजाइगस रेसेसिव प्रेजेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस ना लिए बताओ तो हमें किसन बतावी से सपोज 16% है तो 16% इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यू है तो इट मीन्स क्या थी गयो 4%, 0.4%. क्लियर. क्यों? क्योंकि हमें 1 से निकाली था तो 0.4%. क्लियर. बाकी नो रिमेनिंग कितना हो 6%. क्लियर. हमारे पी नी वैल्यू फाइंड करू छे 2pq नी वैल्यू हेटेरोजाइगस नी फाइंड करू छे तो यहाँ पर थी जासे. क्लियर. तो यहाँ पर वैल्यू शू है 16.6%. जस्ट अ मिनट. हमें p नी वैल्यू हमारे फाइंड करू छे तो p इज इक्वल्स टू 1.0 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6. क्लियर. तो आ हमारी p नी वैल्यू आएगी. p स्क्वायर है यहाँ पर तो 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 0.36. क्लियर. यहाँ पर फोन q नी वैल्यू भी हमारे पता है, q स्क्वायर नी वैल्यू भी हमारे पता है 0.4 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 16. क्लियर. तो अगर हमें यहाँ पर पुट करिए स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर p नी वैल्यू शू है 0.36 प्लस 2, यहाँ पर एक p नी वैल्यू रखो इंटू 6 इंटू q नी वैल्यू 0.4 प्लस यहाँ पे रखो 0.16 इज इक्वल्स टू 1. 16 इज इक्वल्स टू 1. क्लियर. तो यहाँ वैल्यू थी 0.36 प्लस 6 4 जा 24, 0.24 प्लस 0.16 इज इक्वल्स टू 1, 0.36 प्लस 0.48 प्लस 0.16 इज इक्वल्स टू 1. तो बेटा हेटेरोजाइगस नी वैल्यू शू आवी तो हेटेरोजाइगस नी वैल्यू आवी इट मीन्स 2pq इज इक्वल्स टू 0.48%. अगर आने देखिए तो 48%. क्लियर. तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स ना अंदर पूछा जाए. प्लीज नोट इट डाउन.
So friend, I hope you understand well in this lecture, and it is easy to understand the concept of evaluation of Hardy-Weinberg principle. If you have any query, please ask me. Thank you.